रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी में अयोध्या नगरी में सरयू घाट पर हर वर्ष की तरह इस बार भी दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा गया। इस बार दीपोत्सव में 25,12,585 दीप जलाकर नया विश्व कीर्तिमान बनाया गया। इसके साथ ही एक और नया कीर्तिमान बनाया गया। एक साथ 1,121 लोगों ने सरयू आरती की। यह भी एक विश्व रिकॉर्ड है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई। इससे पहले पिछले साल 22,23,000 दियों को जलाने का रिकॉर्ड बना हुआ था। उससे पहले साल 2022 में 15,76,000 दिए जलाए गए थे। इस बार ये पहली बार हुआ कि एक साथ दो कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। दीप जलाने का नया रिकॉर्ड बना है और आपको बताएं कि जो अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम हर साल होता है, यूपी सरकार दिए जलाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है। सरयू आरती का रिकॉर्ड भी यहाँ पर बना है। दो विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर बने हैं। सबसे बड़ा त्योहार है और इस बार अयोध्या की दिवाली बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर भव्य राम मंदिर बन चुका है। भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान है और ऐसे में सदियों बाद ये मौका आया जब भव्य राम मंदिर बनने के बाद ये दिवाली मनाई जा रही है और ये दिवाली ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री योगी को आप देख सकते हैं जो वहाँ पर पहुंचे, दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सुबह उन्होंने आरती भी की। तो इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा संदेश देते हुए कह दिया कि अब बार बार अग्नि परीक्षा देने की जरूरत नहीं। सनातन के रास्ते में आने वाले रोड़े अब जल्द ही समाप्त होंगे। सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है? और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। वह सभी दृश्य मैंने अपनी आंखों के सामने अयोध्या के अंदर देखे हैं और मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। आज हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। वहीं इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अलौकिक अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अपने भव्य मंदिर में विराजने के बाद ये पहली दिवाली है। अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर की ये अनुपम छटा हर किसी को अभिभूत करने वाली है। 500 वर्षों के पश्चात ये पावन घड़ी राम भक्तों के अनगिनत बलिदान और अनवरत त्याग तपस्या के बाद आई है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने हैं। मुझे विश्वास है कि प्रभु श्री राम का जीवन, उनके आदर्श विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देशवासियों के लिए प्रेरणा पुंज बने रहेंगे। जय सिया राम।
वहीं पीएम मोदी ने भी अयोध्या वासियों को बधाई दी और लिखा कि अद्भुत, अतुलनीय और अकल्पनीय भव्य दिव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्या वासियों को बहुत बहुत बधाई। लाखों दियों से आलोकित रामलला की पावन जन्मस्थली पर ये ज्योति पर्व भाव विभोर कर देने वाला है। अयोध्या धाम से निकला ये प्रकाश पुंज देश भर के मेरे परिवारजनों में नया जोश और नई ऊर्जा भरेगा। मेरी कामना है कि भगवान श्री राम समस्त देशवासियों को सुख, समृद्धि और यशस्वी जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राम।